नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, संपर्क विभव। देखिए, ये वह विभव होता है वो जो कि दो डिफरेंट धातुओं को कांटेक्ट में लाने की वजह से उन दोनों के बीच में उत्पन्न होता है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होता है और कितना इसका वैल्यू होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो धातुएं ली हम लोगों ने, ए एंड बी, जिनके बीच में कोई वैद्युत संपर्क नहीं है। ए का फर्मी लेवल हमारा ये है, बी का फर्मी लेवल हमारा ये है। दैट मीन्स ए का फर्मी लेवल हमारा ऊंचा है बी के फर्मी लेवल से, राइट। और इसमें जो कार्यफलन होगा ए के लिए वो होगा ई फाई ए के इक्वल, वैसे ही बी के लिए कार्यफलन होगा हमारा ई फाई बी के इक्वल। कार्यफलन हमारा होता है वर्क फंक्शन, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो होगा ई फाई बी माइनस फाई ए के इक्वल। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को संपर्क के अंदर लाया। इन दोनों को जब हम लोग संपर्क में लाते हैं तो उससे जो संपर्क जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होती का, दैट मीन्स पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। यदि उस पोटेंशियल बैरियर की हमारी जो मोटाई है वो बहुत कम होगी तो टनलिंग इफेक्ट, दैट मीन्स सुरंगन प्रभाव के थ्रू ए से बी के, ए के जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, वो बी की साइड चले जाएंगे। और ये वाली प्रोसेस कब तक होगी हमारी, जब तक कि ए एंड बी का जो चालन बैंड का ऊपरी स्तर है हमारा, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड का जो अपर लेवल है हमारा, वो बराबर ना हो जाए, तब तक ए से बी में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए, क्योंकि ए में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इसलिए ए तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उससे इन दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, वी फाई बी माइनस फाई ए के इक्वल, जिसको हम लोग संपर्क विभवांतर, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो देखिए, हमारा कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई ए एंड फाई बी पर। लेकिन यह जो पोटेंशियल वेल्स है उनकी गहराई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वी जो होगा फाई ए एंड फाई बी पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के वेल्स जो है विभव कूपों की गहराई पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग इसकी थर्मोडाइनमिकल वे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, साम्यावस्था में की जब हम लोग बात करते हैं, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि गिब्स की फ्री एनर्जी जो होती है, गिब्स का थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल वो हमारा न्यूनतम होना चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम होना चाहिए। उससे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल्स टू डी जी वन प्लस डी जी टू जो हमारा होगा वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हम लोग उष्मागतिकी के अनुसार बोल सकते हैं कि टी डी एस हमारा होता है वो डी ई प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन के इक्वल होता है। उससे हमारे पास माइनस म्यू अपॉन टी हो जाएगा डेल एस ओवर डेल एन एट कॉन्स्टेंट ई एन वी, दैट मीन्स कणों में स्थानांतरण के प्रति कण एंट्रोपी में वृद्धि जो हमारी होगी वो इक्वल होगी माइनस म्यू अपॉन टी इक्वल्स टू डेल एस ओवर डेल एन ई कॉमा वी, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट एनर्जी और वॉल्यूम के ऊपर एंट्रोपी में कितना चेंज आ रहा है प्रति कण, वो हमारा होगा माइनस म्यू अपॉन टी के इक्वल। इससे म्यू हो जाएगा माइनस टी डेल एस ओवर डेल एन कॉन्स्टेंट ई एन वी। अब देखिए, हम लोगों के पास ये तो कि म्यू तो होता है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल, इससे हमारे पास डी जी जो होगा वो हो जाएगा डी ई माइनस टी एस प्लस पी वी, वो इक्वल होगा हमारा म्यू डी एन के इक्वल। इससे डी जी हमारे पास म्यू डी एन के इक्वल है, तो डी जी वन हो जाएगा हमारा म्यू वन डी एन वन और डी जी टू हो जाएगा म्यू टू डी एन टू, तो वो इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे ए से जा रहे हैं उतने कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे बी में बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स डी एन वन जो होगा वो माइनस डी एन टू के इक्वल होगा। इससे म्यू वन इक्वल टू म्यू टू आएगा हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल जो होगा, रासायनिक विभव, वो जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम से उसकी फर्मी ऊर्जा के तुल्य होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में के जो समुच्चय उसमें का जब इक्विलिब्रियम में आते हैं, दैट मीन्स दोनों स्टेट से ए एंड बी वो दोनों जब इक्विलिब्रियम में आएंगी तब उस टाइम पे क्या होगा, उसकी फर्मी स्तर है उनका, फर्मी लेवल उन दोनों का समान होना कंपल्सरी है। इससे हम लोग पी एन जंक्शंस जो होते हैं हमारे, पी एन सेमीकंडक्टर्स में हमारा वो जंक्शन बनता है, राइट, जंक्शन बैरियर, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं इसके थ्रू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मियोनिक एमिशन, दैट मीन्स तापायनिक उत्सर्जन। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि धातुओं में क्या होता है, हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस वजह से क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका नाभिक के ऊपर बहुत ही कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। किसके रीज़न से, आवरणी प्रभाव की वजह से, दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि तापीय ऊर्जा पर, मतलब थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने पर ही वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो नाभिक से अलग हो जाते हैं, राइट। इस दैट मीन्स कि थर्मल एनर्जी पे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं उससे, न्यूक्लियस से। देखिए, अब हमारे पास क्या होता है कि पृष्ठ के, धातु का जो पृष्ठ होता है, दैट मीन्स सरफेस होता है, उसके ऊपर हमारे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस
को वो अट्रैक्ट करेगा उसकी साइड, पॉजिटिव आयन्स होंगे हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा उसकी साइड। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी, वो दूरी के साथ में इंक्रीज होगी और वो बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो आपकी शून्य की इक्वल हो जाएगी, राइट। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके जो सरफेस है उससे बाहर जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, एक विरोधी विभव होता है, वो कार्य करता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, दैट मीन्स विभव रोधिका भी कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो विभव रोधिका से ज़्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो सरफेस से बाहर चले जाएंगे। और यदि उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो विभव रोधिका से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के बाहर नहीं जा पाएंगे। अब T=0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, EF के इक्वल, और EB जो होती है वो विभव रोधिका की ऊंचाई होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने के लिए हम लोगों को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, EB माइनस EF के इक्वल। दैट मीन्स EB माइनस EF ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सरफेस से बाहर जाने में समर्थ होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ई फाई, वो इक्वल होगा EB माइनस EF के इक्वल, जहाँ पे फाई हमारा होता है वर्क फंक्शन, दैट मीन्स कार्यफलन। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये यहाँ पर आपके एटम्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसके यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियल बनाया हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पे जो EF है आपकी वो फर्मी ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्मी ऊर्जा है और ये हमारी है बाइंडिंग एनर्जी, तो ये वाला डिफरेंस होगा आपका वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। यदि फाई हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो फाई जो होगा हमारा EB माइनस EF के इक्वल होगा, राइट। अब हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर जाने के लिए हम लोगों को इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वो एनर्जी किसी भी रूप से देख सकते हैं। यदि हम लोग वो एनर्जी उष्मा के रूप में, यदि उसको धातु उसको गर्म करके दे रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन, दैट मीन्स तापायनिक उत्सर्जन। और भी विधियाएँ होती है जिसके थ्रू हम लोगों के ये इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस से बाहर जा सकते हैं, जिन उसमें से एक होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट मीन्स प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। दूसरा हमारा होता है फील्ड एमिशन, वो होता है क्षेत्र उत्सर्जन, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। थर्ड होता है हमारा सेकेंडरी एमिशन, दैट मीन्स द्वितीयक उत्सर्जन। देखिए हम लोग यहाँ पर थर्मियोनिक एमिशन पढ़ेंगे, दैट मीन्स तापायनिक उत्सर्जन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, धारा घनत्व के लिए संबंध व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमारा DN जो होगा हमारा वो किसके इक्वल था, 2 × 4πp² अपॉन RdP अपॉन H³ 1 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 के इक्वल। अब देखिए इस समीकरण से हम लोग बोल सकते हैं P² हमारा होगा PX² प्लस PY² प्लस PZ² के इक्वल। उससे संवेग समष्टि से हम लोग जब एलिमेंट जो होता है उसका वॉल्यूम हम लोग निकालते थे, वो हमारा होता था 4πp² dP के इक्वल, वो यहाँ पर हमारा इक्वल हो जाएगा dPx dPy dPz के इक्वल, राइट। तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या का घनत्व, जिसके लिए संवेग का घटक हमारा Px है, वो Px से Px प्लस dPx के इक्वल हो, Py से Py प्लस dPy के इक्वल हो, और Pz से Pz प्लस dPz के बीच में हो। उसके लिए हमारा ये निकालेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, DN की जगह 4πp² dP की जगह पर हम लोग लिख देंगे dPx dPy dPz, तो उससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम में थे सारे, उनको हम लोग इजी वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे dPx क्या हो जाएगा, m/dVx के इक्वल हो जाएगा। इससे हम लोगों के पास ये बन जाएगा 2m³ अपॉन H³ dVx dVy dVz अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 के इक्वल। अब देखिए थर्मियोनिक एमिशन के लिए, दैट मीन्स तापायनिक उत्सर्जन के लिए हम लोग की वो ओनली वो इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स योगदान देंगे थर्मियोनिक एमिशन में ओनली, जिसके लिए E माइनस EF की वैल्यू हमारी हो वो बहुत ही ज़्यादा हो KT से। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT है, वो हमारा बहुत ज़्यादा होगा 1 से। उससे DN जो होगा उसमें हम लोग ये वाला जो है, देखिए यहाँ पर एक को नेगलेक्ट कर सकते, तो हमारे पास आ जाएगा DN इक्वल्स टू 2m³ अपॉन H³ एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KT dVx dVy dVz। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारी जो एनर्जी होती है हमारी, वो होती है ½ mv², वो इक्वल होगा ½ mvx² प्लस vy² प्लस vz², राइट। तो देखिए यहाँ पर E की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू रख सकते हैं एनर्जी की। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, Vx के लिए अलग कर देंगे, Vy के लिए अलग कर देंगे और Vz के लिए अलग कर देंगे। उन तीनों को हम लोग इंटीग्रेट करके देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उससे धारा घनत्व निकालने का ट्राई करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने वही किया, इसमें DN वाले में यहाँ पर E की जगह पे ये वाली वैल्यूज रख दी हमारी, तो उससे आ जाएगा EF अपॉन KT, तो हम लोगों ने बाहर ले लिया, माइनस mvx² अपॉन 2KT माइनस mvy² अपॉन 2KT एक्सपोनेंशियल माइनस mvz² अपॉन 2KT dVx dVy dVz, राइट।
तो देखिए इससे हम लोगों को यदि x के लिए dnx निकालना है हम लोगों को ओनली, तो dy और dvz वाला जो वैल्यूज़ है उनके लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे -∞ टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स हम लोगों को ओनली x डायरेक्शन में जो वेरिएशन आ रहा है वो निकालना है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए संवेग घटक हम लोगों को जिसका px से px प्लस p dpx के बीच में हो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। तो वो होगी हमारे dnx के इक्वल। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dy और dvz को तो इंटीग्रेट कर देंगे -∞ टू इन्फिनिटी। तो देखिए उससे हमारे पास आ जाएगा 2π kT अपॉन m, एक इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी इसमें से। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा √2π kT अपॉन m हमारी 8 इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो 2 बार है तो इससे हमारे पास आएगा 2π kT अपॉन m, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा dnx इक्वल टू 2m³ अपॉन h³ एक्सपोनेंशियल e अपॉन ef 2π kT अपॉन m एक्सपोनेंशियल ऑफ m माइनस mv² अपॉन 2 kT dvx के इक्वल। तो उससे देखिए प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल वेग घटक vx से आपतित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम लोगों को निकालनी हो वो होगी dnx के इक्वल। हो जाएगी dnx a vx dt अपॉन a dt, वो होगा vx dnx के इक्वल। दैट मीन्स एक हम लोगों ने एरिया लिया हुआ है a, उससे dt टाइम में vx वेलोसिटी के साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उससे आपतित होंगे, दैट मीन्स उससे टकराएंगे, उसकी वैल्यू होगी हमारी dnx की इक्वल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, e बहुत ज़्यादा हो eb से। दैट मीन्स e जो होगा हमारा हाफ mvx² वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए 5 + ef से। eb होता है हमारा 5 + ef, इससे हमारे पास vx के लिए आ जाएगा कि vx की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स vx की वैल्यू v0 ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी पड़ेगी जिसके लिए vx की वैल्यू v0 से इन्फिनिटी के बीच की हो, क्योंकि vx क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू v0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे v0 से इन्फिनिटी के लिए। उससे हम लोग इंटीग्रेट करके देखिए उसको सिंप्लीफाई किया हम लोग ने ओनली इंटीग्रेट करके, उससे हमारे पास आ जाएगा 4πm k² t² अपॉन h³ एक्सपोनेंशियल ऑफ -5 अपॉन kT। तो ये तो हम गए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे हम लोग धारा घनत्व निकालना है तो उसको हम लोग किससे कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी हो जाएगा हमारा ई एन एक्स के इक्वल। तो वो इक्वल होगा 4πm e k² t² e⁻⁵ अपॉन kT h³। तो देखिए ये ही होता है, इसमें ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो पूरी की पूरी कांस्टेंट होगी ये वाला। तो इसको हम लोग ए से लिख सकते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी रिचर्डसन-दशमान समीकरण, दैट मीन्स रिचर्डसन इक्वेशन, जहाँ पे ए की वैल्यू होती है हमारी 120 × 10⁴ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर के इक्वल। ये वाली हमारी वैल्यू होती है धारा घनत्व की। लेकिन ये जो वैल्यू होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा होती है प्रायोगिक मान से। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि प्रायोगिक मान में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो धातु के पृष्ठ से परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो कंडीशंस कंसिडर नहीं की थी, इसलिए इसका जो मान आता है हमारा वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं जो एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो उत्सर्जन होता है उसके लिए जो धारा होती है, मतलब एमिशन करंट जो होगा हमारा वो ओनली टेम्परेचर और कार्यफलन जो होगा हमारा उस पर निर्भर करती है। दैट मीन्स टी और फाई पर निर्भर करती है और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती।